चाहिए। यानी कि हमारा बच्चा सुबह इज्जत से जाता है नौकरी पे, शाम को इज्जत से वापस आना चाहिए। शाम को उस हमारी माँ को यह डर न रहे कि उसको रास्ते में कोई एजेंसी ना उठा के ले जाए, कोई एजेंसी गायब ही न कर दे। हम चाहते हैं हमारे नौजवान ट्रॉमा से, जो ड्रग एडिक्शन है, उस दलदल से बाहर निकलें। हम उनके लिए एक रोज़गार पैकेज, हमारी जो पार्टी क़यादत है, पार्टी कुर्म है, उनके हवाले से फ़िक्रमंद है कि उनके लिए कोई बहुत ही बड़ा पैकेज का ऐलान करेंगे और उस पैकेज को अमली जामा पहनाएंगे। हमारी डिमांड ये रहेगी बंगस वैली को अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी दी जाए। नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की लोगों की यह मांग है, खासकर इलाके रामहल की बात करेंगे हम। बंगस वैली को 2 रोड इस वक्त जा रहे हैं, एक जा रहा है वाया नौगाम से, दूसरा जा रहा है टीपी से। उस टेन्यूअर में हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस से थे सजाद गनी लोन साहब, जो मंत्री भी थे पिछली गवर्नमेंट में, तो उसने अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए कहा नौगाम से लिया, लेकिन रामहाल को छोड़ दिया। बेबस आप सब ये जान रहे हैं, ये ज़रूर, चाहे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो जाएगी कि कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में घुसे। क्योंकि हमारी पार्टी को जुमा 7 ही दिन हुए हैं, अभी पूरे 2 साल भी नहीं हुए, कमोबेश 2 साल ही हुए हमारी पार्टी को वजूद में आए हुए। तो आप खुद देख रहे हैं इस वक्त लोगों का इतना जमावड़ा इनके साथ जुड़ते जा रहा है, तो इनको ये ज़रूर ये तो कहेंगे ही कि एक खाता ही नहीं खोलेंगे। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। आपके जो मीर मोहम्मद फयाज साहब थे, तो वायरल हुआ उनका, आज भी आपको पता ही होगा कि वायरल हुआ, उनने कहा कि मैंने अप्रूव करवाया रेलवे प्रोजेक्ट जो कुपवारा जा रहा है वाया बारामूला। तो उसी 2 दिन बाद सजाद साहब की एक हाथ में एक चिट्ठी आई थी, वायरल वो भी हुई थी कि हमने अप्रूव करवाया। लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं वो प्रोजेक्ट कहाँ गया। आज तक मंजर आम पे न वो अप्रूवल आया, न उसका कोई ऑर्डर आया, न कहीं सैंक्शन ऑर्डर आया कि रेलवे अप्रूव हुआ है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को या नहीं हुआ है। कुपवारा के हवाले से आप देखिए, आज तक हमारा खासकर मैन कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी, वो इस डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, इस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है, उसमें आज तक एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं हुआ। सबसे पहले मैं देशवासियों को इस आज़ादी के महा अमृत उत्सव मौके पे बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि इस वक्त हम देश की सिल्वर जुबली 75 इयर्स इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो इस पे मैं देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो घर घर तिरंगा की यात्रा इस वक्त चल रही है, इस वक्त हमारे जो नौजवान इस तिरंगे को अपने कंधों पे उठा रहे हैं, मैं इनका बेहद शुक्रगुजार भी हूँ और इनको सैल्यूट भी करता हूँ। मीडिया वाले इसको ए टीम कहें तो ज़्यादा बेटर ही रहेगा, बी टीम, सी टीम, डी टीम कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए टीम हमेशा उसको कहा जाता है जो मैदान में कुछ करके दिखाएगी, जो हमेशा विनर अप रहेगी। आप सबों को ये पता है, जब हमारे जो ये उतरे हुए चेहरे थे 2019 से, तो 12 मार्च को जब हमारी पार्टी मर्ज़ वजूद में आई, तो ये उसी दिन जैसे पार्टी मर्ज़ वजूद में आई तो ये दिल्ली अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चली गई। जो हमारे लोगों के यहाँ खदशात थे, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हमारे लड़के जेलों में ही, हमारे पार्टी क़यादत ने इनको छुड़ा के लाया है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट हैं सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनकी काविशों ने हमारी ज़मीनें बचाई हुई हैं। हमारे जो खदशात हैं, जो 2019 के बाद से हमारे लोगों के, हमारे जवानों के बेरोज़गारी के हवाले से जितने भी खदशात थे, उनका बचाव किया हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने। तो अगर इसको आप बी टीम कहेंगे, हाँ, अपने हुकूक के लिए लड़ने को बी टीम कहेंगे, सी टीम कहेंगे, डी टीम कहेंगे, हम ये सुनने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी पार्टी को इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर पे मैं नंबर 1 देख रहा हूँ, जो हमारी सर्वेज इस वक्त कह रही हैं। आप सब ये जान रहे हैं, ये ज़रूर, चाहे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो जाएगी कि कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में घुसे। क्योंकि हमारी पार्टी को जुमा 7 ही दिन हुए हैं, अभी पूरे 2 साल भी नहीं हुए, कमोबेश 2 साल ही हुए हमारी पार्टी को वजूद में आए हुए। तो आप खुद देख रहे हैं इस वक्त लोगों का इतना जमावड़ा इनके साथ जुड़ते जा रहा है, तो इनको ये ज़रूर ये तो कहेंगे ही कि एक खाता ही नहीं खोलेंगे। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पे सेल्फ रूल
का नारा दिया तो कहाँ गया सेल्फ रूल। कई लोगों ने एटॉनमी का हवाला दिया तो एटॉनमी आज तक आई नहीं, जबकि उनकी रियासत असम्बली में उनकी पूरी जो मेजॉरिटी थी तो वो भी एटॉनमी नहीं ला सकी। तो कई लोगों ने यहाँ पे विजन डॉक्यूमेंट दिया था, तो विजन डॉक्यूमेंट ही आज तक हमने नहीं देखा, वो कब कहाँ आया कहाँ चला गया, उसमें क्या लिखा हुआ था। लेकिन जो अल्ताफ़ साहब हैं, जो उसकी डेवलपमेंट के हवाले से जो भी बातें हैं, वो उसका दिल साफ़ शिफाफ है, उसकी शबीह साफ़ शिफाफ है। हमें पूरा यकीन है रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम एक बार अपनी पार्टी को मौका देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी पे न कोई दाग है न कुछ। हाँ, हमारी डिमांड ये रहेगी बंगस वैली को अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी दी जाए। नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की लोगों की ये मांग है, खासकर इलाके रामहाल की बात करेंगे हम। बंगस वैली को 2 रोड इस वक्त जा रहे हैं, एक जा रहा है वाया नौगाम से, दूसरा जा रहा है टीपी से। उस टेन्यूअर में हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस से थे सजाद गनी लोन साहब, जो मंत्री भी थे पिछली गवर्नमेंट में, तो उसने अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए कहा नौगाम से लिया, लेकिन रामहाल को छोड़ दिया, बेबस आवाम को छोड़ दिया। यहाँ से जो भी मिनिस्टर, जो भी हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से रामहाल बेल्ट से लीड लेता है वो जीत जाता है। यहाँ से जीत के गया वो, लेकिन रोड तो यहाँ से नहीं दिया। अगर यहाँ से भी रोड गया होता ना वाया हफराड़ा से, तो डेवलपमेंट हमारे एरिया को भी हुई होती। डेवलपमेंट के हवाले से हमने कहा कि हम गर्मियों में हर घर को 5 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, गर्मियों में 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सर्दियों में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैरिज असिस्टेंस 50,000 से 1 लाख करेंगे, और जो हमारे ओल्ड एज पेंशन 1,000 रुपये है उसको 5,000 रुपये कर देंगे। ये हमारे डेवलपमेंटल एजेंडा है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। हम मॉडल स्कूल्स बनाने जा रहे हैं, हम मॉडल हॉस्पिटल बनाना चाहिए। हम सिर्फ ढांचों पे विश्वास नहीं करते हैं, हम सोचते हैं अगर यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है उसमें 24 आवर्स डॉक्टर रहना चाहिए। ये डेवलपमेंट के हवाले घर घर पानी पहुँचना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी पार्टी का मंशूर है इज़्ज़त नफ्स होना चाहिए, यानी कि हमारा बच्चा सुबह इज्जत से जाता है नौकरी पे, शाम को इज्जत से वापस आना चाहिए। शाम को हमारी माँ को ये डर न रहे कि उसको रास्ते में कोई एजेंसी ना उठा के ले जाए, कोई एजेंसी गायब ही न कर दे। हम चाहते हैं हमारे नौजवान ट्रॉमा से, जो ड्रग एडिक्शन है, उस दलदल से बाहर निकलें। हम उनके लिए एक रोज़गार पैकेज, हमारी जो पार्टी क़यादत है, पार्टी कुर्म है, उनके हवाले से फ़िक्रमंद है कि उनके लिए कोई बहुत ही बड़ा पैकेज का ऐलान करेंगे और उस पैकेज को अमली जामा पहनाएंगे। रियासत जम्मू कश्मीर की हुक्मरान जमातें थी आज तक, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीसी है, पीडीपी है या कांग्रेस है, मैं उन सबों को डेवलपमेंट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को से भेदभाव करने का जिम्मेवार ठहरा देता हूँ, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा टेन्यूअर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में निकाला है। उसने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की जो 7 टर्में थी, जो 10 टर्में थी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, तो 4 टर्मों में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई वहाँ पे। जो हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 टर्में आई तो उसमें 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 टर्में आई तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 टर्में थी। लोलाब के हवाले से 7 टर्में तो 3 टर्में एनसी की थी। जो लंगेट की 8 टर्में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 टर्मों में बरसर इक़्तिदार आया। रही करना की बात, करना में 10 टर्मों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 टर्मों में आया। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह जिम्मेवार ठहराता हूँ कुपवारा के हवाले से। आप देखिए आज तक हमारा खासकर मैन कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी, वो इस डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, इस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है, उसमें आज तक एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं हुआ। नंबर 2, कई लोगों ने, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, वोट लिया 3 पॉइंट्स पे। एक कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा में देंगे, तो आज तक तो नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा था रेलवे हमने अप्रूव कराया। उस टाइम पीडीपी का एक राज्यसभा मेंबर मीर मोहम्मद फयाज साहब थे, तो वायरल हुआ उनका, आज भी आपको पता ही होगा कि वायरल हुआ। उनने कहा कि मैंने अप्रूव करवाया रेलवे प्रोजेक्ट जो कुपवारा जा रहा है वया बारामूला। तो उसी 2 दिन बाद सजाद साहब की एक हाथ में एक चिट्ठी आई थी, वायरल वो भी हुई थी कि हमने अप्रूव करवाया। लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं वो प्रोजेक्ट कहाँ गया। आज तक
मंजर आम पे न वो अप्रूवल आया, न उसका कोई ऑर्डर आया, न कहीं सैंक्शन ऑर्डर आया कि रेलवे अप्रूव हुआ है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को या नहीं हुआ है। नंबर 3, जो 4-वे रोड्स था, 4-वे पे इन्होंने वोट लिया, लेकिन पिछले ही महीने नितिन गडकरी साहब ने 4-वे का संग बुनियाद बारामूला टू उड़ी डाल दिया, श्रीनगर टू उड़ी वया बारामूला, तो कुपवारा का उस पर नामो निशानी नहीं है। जो कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जलसे आम होने जा रहा है 17 तारीख को TRC कुपवारा में, जो मस्जिद मुर्शिदीन के बिल्कुल सामने है, तो वहाँ पे हमारे जलसे हम अपनी पार्टी का 17 तारीख को होने जा रहा है। हमारी पार्टी क़यादत, खासकर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट साहब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब आ रहे हैं, उसके साथ हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे पार्टी के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, गुलाम हसन मीर साहब हैं, मोहम्मद अशरफ मीर साहब भी आएंगे, रफ़ी साहब भी आएंगे, और भी कोई पार्टी क़यादत उनके साथ अच्छी होगी। जो हमारा जो कोर ग्रुप है पार्टी का, वो उस जलसे गाह में तशरीफ़ आवर हो रहे हैं। इसलिए मेरी कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम से यही गुजारिश है, तब तक जलसे गाह से ना निकले जब तक हमारे कायदे कारवां, हमारी जो पार्टी क़यादत आ रही है, उनका जो विजन है, जो ज़रीन ख्यालात हैं, जो एजेंडा है, उसको अच्छी तरह गौर से सुने और अच्छी तरह खासकर डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। वहाँ पे हमने जलसेगाह में हमने पानी का इंतज़ाम भी रखा है, टेंट्स का इंतज़ाम रखा है, जो कुछ भी सहूलियात हैं, टॉयलेट्स का इंतज़ाम रखा हुआ है। तो आपको फ़िक्रमंद होने की न ज़रूरत है, आप जोक दर जोक आए और अपने पार्टी क़यादत का वालिहाना इस्तकबाल करें। शुक्रिया।